सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ पाइथन पोस्टमॉर्टम सीरीज की एक और वीडियो में। तो इस वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं स्ट्रिंग इनबिल्ट फंक्शंस। ठीक है, तो स्ट्रिंग देखो, हमने पहले पढ़ा स्ट्रिंग क्या होती है, फिर हमने पढ़ा स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है, उसके बाद हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स किए थे, फिर हमने किए थे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बाद हमने अभी लास्ट में करके आए हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो ये चीज़ हम कवर कर चुके हैं और अब हम करने जा रहे हैं स्ट्रिंग फंक्शंस। ठीक है, तो आज इस वीडियो से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, अब आने वाली कुछ वीडियो हमारी स्ट्रिंग फंक्शंस के ऊपर रहेगी। ठीक है, देखो स्ट्रिंग फंक्शन कुछ नहीं है, कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जो कि स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है हमारे को। ठीक है, देखो स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन इज नथिंग बट, एक तरह से जैसे होता है ना, जैसे मुझे कुछ काउंट करना है, मुझे कुछ रिप्लेस करना है, ए की जगह बी आ जाए, बी की जगह ए आ जाए, तो मैं उसको मैनुअल करने बैठूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। मुझे पूरी कोडिंग लिखनी पड़ेगी, मुझे लेंथ काउंट करनी है। ठीक है, तो मैं उसका कोड नहीं लिखूँ, मैं सिंपल उसके फंक्शन को कॉल करूंगा और मुझे मेरा डिजायर्ड आउटपुट मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिससे हमारी लाइफ और ज़्यादा ईजी हो जाती है। ठीक है, ये सभी में होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग करो, स्ट्रिंग में भी है, लिस्ट में भी है, टपल में भी है, उसके बाद सेट, फ्रोजन सेट, सब चीज़ में आपको इनबिल्ट फंक्शंस मिलेंगे। ठीक है, इनसे क्या होता है, हमारी लाइफ इजी हो जाती है। मुझे काउंट करना है, मुझे उसमें कुछ ऐसा निकालना है कि ए से शुरू हो सिर्फ वही दिखे मेरे को, बी से एंड हो वही दिखे, तो उस चीज़ के लिए हमें कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इनबिल्ट फंक्शंस हैं पहले से ही, मैं सिंपल एक लाइन में उन्हें कॉल करूँगा और उनके यूज़ कर लूँगा। ठीक है, अब कितने तरीके के होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। हर एक चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। मैंने a = 5 दिया तो 5 एक एज ए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वैसे ही स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट, तो वैसे ही स्ट्रिंग भी एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? ठीक है, देखो मैं आपको ना यही सजेस्ट करूंगा कि मैं जैसे जैसे करा रहा हूँ ना, आप साथ के साथ कोडिंग करें मेरे साथ। ठीक है, चाहे वो 1 लाइन की है, चाहे वो 20 लाइन की है। ठीक है, मैंने आपको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग बताई थी, आपको हो सकता है थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही हो। ठीक है, मुझे पता है क्योंकि मुझे भी हुई थी। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आपको भी हो सकते हैं जो बिल्कुल बिगिनियर्स हैं। ठीक है, बट आप साथ के साथ कोडिंग कर देखो। ऐसा होता है कि आप वीडियो तो देख रहे हो, आप जब तक वीडियो देख रहे हो तब तक आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आप जैसे ही 2-3 दिन बाद उसको लेके फिर से बैठते हो ना, आप थोड़ा सा भूल जाते हो। सो आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उस पर कोडिंग करो। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा जुगाड़ उगाड़ करके कहीं से ले लो यार। ठीक है, अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप सिंपल जिस मोबाइल में आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, उसी पे आप कर लो। ठीक है, ऑनलाइन मैंने आपको बताया था पाइथन कंपाइलर, गूगल पे सर्च करोगे पाइथन का कंपाइलर खुल जाएगा, और प्ले स्टोर पे पाइथन कंपाइलर की ऐप भी बहुत सारी हैं, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बट ये बहुत ही लास्ट सिनेरियो है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो ही आप यहाँ पे मूव करना, वरना मैं तो यही कहूँगा लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही करो कोडिंग। ठीक है, ठीक है, और बिल्कुल भी मायूस मत होना कि यार मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है या कुछ नहीं है। देखो, तो जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, आप उन्हीं से ही काम चला लो। ठीक है, बाकी धीरे धीरे आप कर लोगे। ठीक है, मुझे पता है आप सब कर लोगे। ठीक है, तो एक वो मैं ना कलीन भैया का इंटरव्यू देख रहा था, तो मुझे अचानक से वो चीज़ याद आ गई। कलीन भैया जानते हो ना, मिर्ज़ापुर वाले पंकज त्रिपाठी। ठीक है, तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइन कही थी कि जब नदी पे पुल नहीं बना होता ना, नदी पे जब ब्रिज नहीं बना होता, तो इंसान ना तैरना सीख जाता है। ठीक है, तो कभी भी कंप्लेंट मत करना कि आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है। ठीक है, हो सकता है ये सिचुएशन, जिस सिचुएशन में आप आज हो, ये सिचुएशन आपको बेहतर इंसान बना रही है, आपको मजबूत इंसान बना रही है, आपको क्या बोला तूने? आपको चुनौतियों से लड़ने की ताकत दे रही है। हाँ, उससे भी लड़ने की ताकत दे रही है जो आप लोग सोच रहे थे। वो लोग भी आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है, वो लोग भी बहुत मिलने वाले हैं आपको। तो ये चीज़ें क्या है, ये आपको मजबूत बनाएंगी। ठीक है, तो कभी भी कंप्लेंट मत करना, आपके पास जो है आप उसी में करो। ठीक है, आप मोबाइल में करो, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने खुद ने मोबाइल में करी है, काफ़ी टाइम तक मैंने खुद ने मोबाइल में कोडिंग करी है। ठीक है, सो कोई बात नहीं यार, होता है, सबकी लाइफ में होता है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं फिर आगे फटाफट, बिना को टाइम वेस्ट किए। चलिए दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला आ जाता है लेन इनबिल्ट फंक्शन। ये स्ट्रिंग के लिए ही नहीं है, हर एक चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, चाहे वो लिस्ट हो, टपल हो, सेट, फ्रोजन सेट, किसी पे भी मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ।
ठीक है, वैसे ही सेम स्ट्रिंग में भी अप्लाई कर सकता हूँ। लेंथ देखो नाम से पता चल रहा है, गाली नहीं है ये कोई, मैं फिर बता रहा हूँ। लेंथ मतलब लेंथ, ये आपको लेंथ बताता है स्ट्रिंग की, ठीक है। लेंथ मतलब क्या होता है, उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एसटीआर कैटरीना और मैं लेंथ ऑफ एसटीआर को प्रिंट कर रहा हूँ, तो इट गिव्स मी 7 प्रिंट करके देगा। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर है, तो ये मेरे को लेंथ बता देगा, ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ फटाफट, बाकी इसमें है कुछ भी नहीं, बहुत ही छोटी सी वीडियो रहने वाली है, ठीक है। देखो मैंने किया एसटीआर इक्वल टू कैटरीना, क्लियर है। अब मैं इसका लेंथ प्रिंट करता हूँ, ठीक है। मैं इसकी लेंथ प्रिंट करना चाहता हूँ कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो वही फंक्शन को कॉल करेंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है, एंटर मार देंगे, 7 आ जाएगा मेरे पास, क्लियर है। आ गया 7 क्यों आया? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये लेंथ फंक्शन जो है ये मेरे को लेंथ देता है, बस इतना ही था, एक फंक्शन हो गया हमारा। तो चलिए दोस्तों आप मेरे को इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा। एसटीआर में है आलिया भट्ट अंडरस्कोर, फटाफट से काउंट करके बताओ लेंथ कितनी आनी चाहिए मेरे पास। 4 5, ठीक है, मैंने तो कैलकुलेट कर लिया, आप बताओ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। 10, कई लोग 10 भी सोच रहे होंगे, वो नहीं आएगा, ना 8 आएगा ना 9 आएगा, 11 आएगा, ठीक है। 11 क्यों आएगा? आलिया के 4 डिजिट हो गए, एक स्पेस भी काउंट करेगा, ध्यान रखना स्पेस भी काउंट करेगा। 5 हो गए, 5 है भट्ट, ठीक है, 5 5 10 हो गए, और एक है अंडरस्कोर, 10 और 1 11, ठीक है। दैट्स वाई द आंसर इज 11, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखो एक और आ जाता है काउंटिंग सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या होता है? मैंने बताया जैसे स्लाइसिंग होता है, एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरा स्ट्रिंग, उसको हम कहेंगे सब स्ट्रिंग, ठीक है। स्लाइसिंग थोड़ा सा अलग कंसेप्ट हो जाएगा, पर समझाने के लिए मैंने आपको बताया। सब स्ट्रिंग वही होता है, स्ट्रिंग के अंदर एक स्ट्रिंग, वही सब स्ट्रिंग होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ है यहाँ पे भी। देखो सपोज, देखो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, मैं आपको सबसे पहले वाला बताता हूँ। सबसे पहला काउंट जो है ये सिंपल, जो भी मैंने स्ट्रिंग पास किया ना ये मेरे को बता देगा ये इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कितनी बार आ रहा है, ठीक है। पूरे स्ट्रिंग में बता देगा कितनी बार आ रहा है। चलो मैं आपको ये बताता हूँ। देखो अगली स्लाइड में देखो, जैसे यहाँ पे है मैंने डाला एसटीआर, आइडियली में आ जाता हूँ, ठीक है। मैंने डाला एसटीआर इक्वल टू, एक ये मेरा स्ट्रिंग है ए बी बी ए बी बी ए, ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग है, ओके। अब मैं इसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को मैं या पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को मैं काउंट करना चाहता हूँ कि वो कितनी बार है, ठीक है। तो मैं सिंपल करूँगा एसटीआर डॉट काउंट ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है, और यहाँ पे मैं उस कैरेक्टर को मैं बता दूंगा कि मुझे बताओ कि इस स्ट्रिंग में ए कितनी बार आ रहा है, ठीक है। ए कितनी बार आ रहा है, तो ए मेरा कितनी बार आ रहा है, चलो आप बताओ। 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है, आ गया 5, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास? 5, ठीक है। चलिए अब ये तो था, अब ये क्या कर रहा है, ये पूरे स्ट्रिंग में काउंट कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक पर्टिकुलर इंडेक्स तक काउंट करे, यानी कि मैं चाहता हूँ पूरे में ना काउंट करे, मैं चाहता हूँ सिर्फ इसके आधे में चले, या फिर मैं इंडेक्स देना चाहता हूँ कि इस इंडेक्स से बीच में बताओ कि ए कितनी बार आ रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया ना ए बी ए ये वाला, तो यहाँ पे देखो ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे, ये 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे करके इसके इंडेक्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरे को बताओ कि प्रिंट str डॉट काउंट ए, मुझे बताओ ए कितनी बार है, लेकिन ठीक है, लेकिन स्टार्ट इंडेक्स होना चाहिए 3 और 7 के बीच में। 3 यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स, 7 यानी कि लास्ट इंडेक्स जो कि एक्सक्लूड रहता है, ठीक है। एक्सक्लूड रहता है मतलब 7 को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पेंट में दिखाऊं क्या आपको मैं, देखो ये है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से, ठीक है।
ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, चलो मैं गैप भी दे देता हूँ ताकि स्ट्रिंग इंडेक्स में आपको थोड़ा अच्छा देखने को मिले, ठीक है। अब देखो इसका इंडेक्स क्या है, देखो ए मेरा 0 पे है, उसके बाद बी मेरा 1 पे है, ये वाला बी 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, फिर 7 पे, फिर 8 पे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। देखो ये 0 इंडेक्स पे है, ठीक है, फिर ये मेरा 1 इंडेक्स पे है, फिर ये मेरा दूसरे इंडेक्स पे है। तो वैसे ही मैंने बोला यहाँ पे कि मुझे 3 से शुरू करो और 7 तक, यानी कि 6 तक मुझे बताओ, क्योंकि 7 एक्सक्लूड रहेगा। तो 3 से सिर्फ और सिर्फ 6 तक मुझे बताओ। ब्रश ले लेता हूँ, वही मैं अपना झाग वाला, ठीक है। 3 से 6 तक बताओ कि ए कितनी बार आया है, 3 से 6 तक बताओ कि ए कितनी बार आ रहा है। अब इस गोले के बीच में देखो ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, माई आउटपुट इज 2, ठीक है। तो यही था इसमें बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये कहाँ यूज़ करेंगे, हम आगे प्रोग्रामिंग में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है काउंट करने की, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको अभी 3 इनबिल्ट फंक्शंस मैंने आपको कवर करा दिए हैं, और वो कौन कौन से हैं, वो हैं, सबसे पहला था लेन, ठीक है, और उसके बाद आता है काउंट, ठीक है। अब आप ये वाली स्क्रीन देखो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसका पहला लेन, दूसरा काउंट, उसके बाद तीसरा भी काउंट ही, लेकिन उसी का ही एक दूसरा वर्जन है जिसमें मैं स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स डाल के भी मैं अपना काम कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ठीक है, फिर इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। सो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत वीडियोस आने वाली हैं। पाइथन में एक्सपर्ट बना के छोड़ूंगा मैं आपको, चिंता मत करना, और साइड बाय साइड मेरे साथ कोडिंग करते रहना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवर से प्यार करें। जय हिंद।